सच की। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इम्पैक्ट और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आज हम बात करेंगे महामंथन की। जी हां, बीजेपी का हाल ही में महामंथन देखने को मिला है। चुनाव के पहले यानी कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी ने मंथन किया था। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक भी कल संपन्न हुई, लेकिन अब हार के बाद कांग्रेस भी मंथन करने जा रही है। जी हां, कमलनाथ फीडबैक लेंगे और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद आज कल कमलनाथ की भी महामंथन देखी जाएगी, बैठक देखी जाएगी। इसमें तमाम लोगों को बुलावा भेजा गया है। तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी नेता इस बैठक में शामिल होंगे और जिस तरीके से उपचुनाव में हार मिली है उसको लेकर मंथन भी किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कई नेताओं पर गाज भी गिर सकती है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा समेत कई नेता वर्चुअली इस कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए थे। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए थे और उन्होंने कहा था कि सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। और बैठक में देश के 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा हुई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर महामंथन हुआ है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का भी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में बीजेपी की भारी मतों से जीत होगी। इसके अलावा गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से अमृत ही निकला है और चुनाव में हार के बाद कांग्रेस भी महामंथन करने जा रही है। आपको बता दें कि कमलनाथ कल फीडबैक लेंगे। उम्मीदवारों के साथ चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों को बुलावा भेजा गया है। तो आपको बता दें कि इस बैठक के बाद कहा जा रहा है कि कई जिम्मेदार व्यक्तियों पर गाज भी गिर सकती है। जिन्होंने बखूबी जिम्मेदारी इस उपचुनाव में नहीं निभाई तो उसको लेकर गाज भी गिर सकती है। इसके अलावा कल होने वाली बैठक में मंथन में कांग्रेस के सदस्यता अभियान पर भी चर्चा होगी। समिति आत्मविश्वास से भरी हुई थी और संकीर्णताओं में घिरी हुई नहीं थी। कैसे देश और जहां भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है वो जनता की और बेहतर सेवा करें और अपनी समस्याओं का समाधान करते हुए अपना देश भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराए। अनेकों विषयों पर केंद्रित थी। हमारी कार्य समिति केवल गाली देने का काम नहीं हुआ कि वो बुरे, सकारात्मक सोच के साथ आत्मविश्वास से भर के 5 राज्य जहां चुनाव होने उनकी तैयारी की भी चर्चा हुई, उपलब्धियों की भी चर्चा हुई, लेकिन उसके साथ आगे जो काम हमको करना है जनता को सुखी और समृद्ध करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर प्रदेशों के निर्माण के लिए, उस पर विस्तार से चर्चा हुई है। आज भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया के अंदर जो बढ़ी है और भारत के नेतृत्व के प्रति जनता का और दुनिया का जो विश्वास जागृत हुआ है, इस पर आज व्यापक चर्चा इस कार्य समिति में हुई है। आगामी आने वाले कार्यक्रमों में तत्काल ही 22 तारीख से पहले प्रदेश की कार्य समिति होगी, जिलों की हमारी कार्य समितियां होंगी और मंडल की कार्य समितियों का हमारा एक रूटीन जो पद्धति के अनुरूप राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद होता है, उस प्रकार से सभी हमारी कार्य समितियां भी संपन्न होंगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन का जो 2nd डोज है, घर घर संपर्क अभियान चलेगा और घर घर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2nd डोज के वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अपील करेंगे, आग्रह करेंगे और लोगों को 2nd डोज वो लगाएं। आगामी आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में होंगे, चाहे उत्तराखंड के अंदर होंगे, चाहे गोवा के अंदर होंगे, तेलंगाना के अंदर होंगे, मणिपुर के अंदर होंगे, 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिस प्रकार से कार्यकर्ता उत्साह के साथ और उमंग के साथ गरीब कल्याण की योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की जमीन पर जो गई हैं, उनके आधार पर कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत किया उसका
परिणाम यह है कि उनके चेहरे पर जो जीत का कॉन्फिडेंस दिखता है, हमें विश्वास है कि पांचों राज्यों में ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। आज ये राष्ट्रीय कार्य समिति इस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के पाथे के साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हम सब लोगों को मार्गदर्शन के साथ आज कार्य समिति संपन्न हुई है। अमृत निकला है, निष्कर्ष क्या निकला है? कोरोना के बाद की बैठक थी और इसलिए एक्चुअल भी थी और वर्चुअल भी थी, दोनों रूप का समाविष्ट था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री का सारगर्भित उद्बोधन था। मोदी जी के टिप्स बहुत ही दूरदृष्टि वाले थे। संवाद, संपर्क, सहयोग, सेवा, इस माध्यम से हमें कार्यकर्ताओं के मन में भी पैठ बनाना है, जनता में भी पैठ बनाना है और 5 राज्यों के चुनाव में जीत हासिल करना है। अभी परिणाम आए, उन पर भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन आया और मध्य प्रदेश तो हमने बड़ी सफलता हासिल की ही है। विषय आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन में सभी विषयों को छुआ था। तो मध्य प्रदेश में फिलहाल महामंथन का दौर जारी है। बीजेपी का आगामी चुनाव को लेकर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन जारी है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपनी हार पर फिलहाल मंथन कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। शंकरलाल तिवारी पूर्व विधायक बीजेपी से जुड़ गए हैं, साथ ही पंकज शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है INE24 में। तो पंकज जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी, महामंथन करने जा रहे हैं कल कांग्रेस, कमलनाथ जी ने सभी को बुलावा भेजा है। पंकज जी, आवाज मिल पा रही है मेरी आपको? बिल्कुल, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी 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 पंकज जी, महामंथन कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने जो ये चुनाव लड़ा है, इस चुनाव में निसंदेह अगर हमें हार हुई है तो उसका एक मंथन होना बहुत जरूरी है। परंतु एक बात तो स्पष्ट है कि कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने सत्ता पक्ष होने के बावजूद विपक्ष में रहते हुए बड़ी शानदार तरीके से चुनाव लड़ा है। हार जीत तो ठीक है, जनता का एक पहलू होता है, जनता का अपना एक मत होता है, पर हम बुनियादी मुद्दे उठाने में बिल्कुल तत्पर रहे और बुनियादी मुद्दों को जनता के जेहन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। इसी तारतम्य में आज माननीय कमलनाथ जी ने हमारे पूरी विधानसभा, जितनी भी विधानसभाओं में चुनाव हुए, उनके प्रभारियों की आज बैठक बुलाई है। कल जिला अध्यक्षों की बैठक होगी और 14 तारीख से हम लोग जनता के मुद्दों को उठाते हुए एक पैदल मार्च के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में एक चेतना का संग्रहण करेंगे, जिस चेतना के माध्यम से जनता को बुनियादी जो आवश्यकताओं की अनुभूति हो रही है, जो अभी आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जो व्यक्ति अपने अपने अस्तित्व की लड़ाइयां लड़ रहा है, उन सभी लड़ाइयों को एक बार सड़क पर लाकर पूरी ताकत से लड़ा जाएगा। लेकिन पंकज जी, गाज गिरनी भी तय है क्या? क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सभी को इस चुनाव की जिम्मेदारियां मिली थी, लेकिन किन्हीं किन्हीं जगहों पर जहां पर हार मिली है तो चुनाव प्रभारियों को या फिर जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, गाज भी गिर सकती है। देखिए उपचुनाव जो होता है, उपचुनाव विपक्ष में होता है, वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ता है। अब ऐसी स्थिति में अगर चुनाव में हार या जीत होती है तो हमारे हाईकमान जो भी निर्णय लेंगे, हम तो संगठन के सिपाही हैं, हम पे गाज गिरे या नहीं गिरे, हम तो संगठन के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, हमारे साथ शंकरलाल तिवारी पूर्व विधायक बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। शंकरलाल तिवारी जी, हाल ही में कल बीजेपी ने भी मंथन किया है, कार्यकारिणी बैठक यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर हुई है, तमाम राज्यों के लोग भी इस जुड़े हैं और आने वाले चुनाव को लेकर भी तैयारी की गई। कांग्रेस भी मंथन कर रही है, लेकिन कांग्रेस का मंथन हार को लेकर है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि अब बीजेपी भी पूरी तरीके से चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी चुनाव को एक कार्यक्रम ही मानती है, जिस तरह पार्टी के अन्य कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम ही मानती है और वो हमेशा कोई भी कार्यक्रम हो उसमें जी जान से जुटती है। आप ठीक कह रही हैं संचिता जी कि बीजेपी चुनाव मोड में है, इसलिए कि देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले। अब बात आई मंथन की जी। तो देखिए, बीजेपी आप सबके आशीर्वाद से 11 करोड़ सदस्यता वाली पार्टी है जी। और ये एक अथाह समुद्र है, जन समुद्र जिसको कहिए, जो आज बीजेपी के झंडे के नीचे बीजेपी के विचारों से अपने आप को एकात्मता के रूप में पाता है। मंथन वहाँ होता है, मंथन शब्द 2 जगह उपयोग होता है और भी होता होगा, एक समुद्र मंथन और अपनी माताएं बहनें जो घर में दही वही का मंथन करती हैं और मक्खन निकालती हैं, और एक मंथन समुद्र का है जिसमें अमृत निकला है। कल का मंथन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और माननीय प्रधानमंत्री जी के
उपस्थित में अखिल भारतीय कार्य समिति का हुआ है, वो है समुद्र मंथन। जिस तरह से विश्व में स्वीकार्यता बढ़ी है हमारे देश के नेतृत्व की, हमारे विचारों की, भारत की, वह अपने आप में अद्भुत है, जो मोदी जी के कार्यक्रमों के द्वारा ही हम सबको मिल रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि समुद्र मंथन से तो अमृत निकला है कल के, जो जन सागर आज बीजेपी के साथ है, उसको कैसे अमृत मिले, कैसे उसका जीवन इस धरती में सुंदर हो, अच्छा हो, दुनिया में शांति हो। और आपने देखा कि कोरोना के मामले में भी उन्होंने जिस ढंग से काम किया, ये वैक्सीन जो पोलियो वगैरह की थी, जब दुनिया में लग गई उसके 20 साल बाद हिंदुस्तान में आई थी और बाद में अपने यहाँ पोलियो का काम हुआ। पर वैक्सीनेशन के मामले में वैक्सीन हमारे यहाँ लग गई और आज 100 करोड़ लोगों से ऊपर वैक्सीन लग चुकी है। सेकेंड डोज के मामले में अभी भी बीजेपी ने अपना कार्यक्रम बनाया है। मुख्यमंत्री जी का, शिवराज जी का ऐलान है कि हम उसमें सघन महाअभियान चला करके फिर करेंगे। पर सवाल यह है कि जब धोनी में दही नहीं है तो काहे के मत्थे ये मंथन करेंगे कमलनाथ जी। पर इनका पार्टी का रूटीन काम है ये, और इसलिए वो कुछ भी करे करते रहे। पर जब उनके पास नेटवर्क नहीं बचा, कार्यकर्ता नहीं बचे, चंद ट्विटर टाइप के नेता बचे हैं जो सिर्फ ट्वीट करते हैं। और कमलनाथ जी के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि आदरणीय कमलनाथ जी, आपने कांग्रेस के लिए क्या किया? आपको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष बनाए हुए हैं, पर इतने कार्यकाल में एक भी जन आंदोलन मध्य प्रदेश में आप तमाम बातें करते हो, ये है खराब है, वो खराब है, सब खराब है, पर विपक्ष के नाते आपने एक भी जन आंदोलन, ये कह रहे हम 14 तारीख से ये कर देंगे, वो कर देंगे, आंदोलन करेंगे। अरे भैया काहे के माथे करोगे? तुम्हारे पास जब पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं नहीं बचा, तुम्हारी तरफ आकर्षण नहीं बचा, और तुम ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहते। तुम्हारे दिग्विजय सिंह ट्वीट, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के वरिष्ठ मित्रों से, आत्मीय भाव से, लोकतंत्र के नाते, कि बताइए कमलनाथ जी क्या कभी एक महीने में एक जिले में गए? कमलनाथ जी अगर एक महीने में एक जिले में भी जाए तो 54 जिले हैं शायद अपने प्रदेश में, और उन 54 जिलों में जाने में उनको 54 महीने लगने वाले हैं। ठीक है, इसका सवाल भी मैं कांग्रेस से लूंगी, लेकिन हमारे साथ देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका IND 24 में। सर आपसे भी समझना चाहूंगी, मंथन का दौर इन दोनों प्रदेश में जारी है, चाहे बीजेपी की हम बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तो बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनावों के लेकर मंथन लगातार कर रही है, तो कांग्रेस अभी फिलहाल चुनाव मोड में नजर नहीं आ रही है क्योंकि हार का मंथन कर रही है। सर कैसे समझेंगे इस मंथन को, क्योंकि एक तरफ जीत का मंथन, एक तरफ हार का मंथन? देखिए, जिस तरह के राजनीतिक दलों की वो होती है तर्क शक्ति, उसमें कभी हार या कमजोर पक्ष कभी इनके उच्चारण में नहीं आएगा। आप और हम समझ रहे हैं कि कांग्रेस 4 में से 3 सीटें हारी है, लेकिन कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमारा वोट बैंक बड़ा है, और खंडवा की हार 273 से 85,000 82,000 पे आ गई है। तो उम्मीदों के जो दिए हैं दोनों दल जलाए हैं 2023 के लिए, क्योंकि अब इनको करना वही है कि हार मान के बैठ जाएंगे तो इनके कार्यकर्ता और समर्थक और पहले हार जाएंगे। इसलिए ये मनोबल बढ़ाए रखने के लिए अपने अपने तर्क रखते हैं। आप सोचो, इतनी महंगाई के समय में यदि भाजपा विपक्ष में होती तो कितना आंदोलन करती, कितना प्रदर्शन करती, और हो सकता वो 4 सीटें जीत लेगी। लेकिन जी सर, कांग्रेस का जो कैडर और नेटवर्क, जी कह रहे सर, ये भी समझना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से यहाँ पर मंथन की ये बात तो सामने निकल कर आई है, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी कमलनाथ जी की भी थी कि उन्होंने भी सभाएं प्रॉपर नहीं ली। ऐसा कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से उन्हें सभाएं करनी थी या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जिस हिसाब से मोटिवेट करना था, मुद्दों को भुनाना था, वो उन्होंने नहीं किया। लेकिन कल जो मंथन होगा उसमें कहा जा रहा है कि गाज प्रभारियों पर, जिन जिम्मेदारों पर गिरेगी, तो मंथन यहाँ पर कमलनाथ जी को भी करने की जरूरत है। तो हार, यदि आप जीत का श्रेय लेते हैं, यश लेते हैं,
कि आपने 2018 में कांग्रेस की सरकार बनवाई आपके नेतृत्व में, तो जब हार होती है तो उसका अपयश भी आपके ही खाते में जाएगा। और जिम्मेदार जो महत्वपूर्ण होता है, व्यक्ति महत्वपूर्ण पद पे, उसी की जिम्मेवारी होती है। आपको एक मॉनिटरिंग व्यवस्था रखनी थी, जब हर दिन उसकी समीक्षा होती, जहाँ कमजोर होता उसको सुधारता, जो प्रभारी यदि ठीक से काम नहीं करता उसकी जगह दूसरे को रखते। नेतृत्व क्षमता तो वो होती है। बाद में तो क्या आप पछताए हो क्या। तो ये राजनीतिक दलों की प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहेगी, लेकिन ये बात सही है कि हमेशा हार का ठीकरा छोटों पर फोड़ दिया जाता है, जबकि जिम्मेदारी वरिष्ठ की होती है। और कांग्रेस की इस समय मजबूरी भी है कि कमलनाथ ही दवा है और कमलनाथ ही दर्द है। इससे बाहर अभी वो क्या करेंगे, कोई नेतृत्व तो दूसरा उभारा नहीं। सेकंड लाइन तो कांग्रेस में अभी जैसे अरुण यादव को टिकट देते जी। हो सकता वो चुनाव जीते तो एक और नेतृत्व उभरता। अजय सिंह ने इस बार रेगांव में अच्छा काम किया है जी। तो अब सेकंड लाइन अब डेवलप करेंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस 2023 की तैयारियों में ज्यादा जुटी है, क्योंकि उसको पता है कि अभी सत्ता से लड़ना उसके बूते की बात नहीं है। उतना कैडर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, कार्यकर्ताओं की वो फौज नहीं है जो बूथ पर लड़ सके। लेकिन जन समस्याओं को कारगर तरीके से उठाने की जरूरत है। जो विपक्ष की भूमिका, लोग कहते थे भाजपा विपक्ष की भूमिका सही करती है, कांग्रेस सत्ता की, लेकिन अब ऐसा हो गया कि भाजपा दोनों भूमिकाओं में अपनी सिद्धस्त बना रही है। कांग्रेस 1.5 साल में सरकार गिरा के बैठ गई, तो अब कांग्रेस को नए सिरे से अपने वो पंख पुराने झाड़ के नए पंख लगाने होंगे, जिससे कि वो कम से कम लोकतंत्र में जो जरूरी है विपक्ष का पहिया, आज कांग्रेस ये समझ रही है कि उसको वोट मिले हैं, तो भी ये गलतफहमी होगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 दलीय व्यवस्था है। भाजपा से नाराज लोग कहाँ जाएंगे, उनके पास विकल्प कांग्रेस है। तो ये जो इतना वोट उनका प्रतिशत बढ़ा है, मुझे लगता है जो महंगाई से, बेरोजगारी और समस्याओं से, सत्ता से जो नाराज लोग थे उनके वोट मिले हैं। कांग्रेस से बराबर इसमें आंदोलन करती, व्यवस्था करती, संघर्ष करती, तो हो सकता है कि परिणाम और भी उसके पक्ष में ज्यादा। बिल्कुल सर, इसकी प्रतिक्रिया भी मैं पंकज शर्मा जी से ले लेती हूँ। पंकज जी, कई सारे सवाल मंथन पर भी यहाँ पर हुए हैं, कमियां रही हैं, तो क्या एक एक कमियों पर चर्चा होगी? बीजेपी ने भी इस को लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं। देखिए, क्यों नहीं होगी चर्चा जी। आखिर कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने जब 2018 में सरकार बनाई थी, और सरकार बनने के 15 महीने बाद जब हमारी सरकार गिरी, तब से लेकर अभी तक कमलनाथ जी निरंतर फील्ड में हैं और अपने कार्य कर रहे हैं। तो निसंदेह अगर हम यहाँ चुनाव हारे हैं तो हमें आपसी मंथन करना पड़ेगा। और जैसा देवदत्त जी ने कहा, आदरणीय ने, कि हम लोग 2023 की तैयारी में जुटे हुए हैं, यकीनन 2023 का रोड मैप तैयार करके हमें फील्ड में उतरना पड़ेगा। इस बार हम चुनाव उसी हिसाब से लड़ेंगे कि हमें इस बार स्पष्ट बहुमत के साथ साथ अधिक से अधिक विधायकों को विधानसभा में लाना है, और 150+ के नारे के साथ ही हम काम करेंगे। इसमें कोई दौलत नहीं, कोई दोलाय नहीं है कि हम कहीं पर भी किसी भी स्थिति में समझौता करके या अपने उसूलों सिद्धांतों को एक साथ में न लेकर के और जनता के हितों को ध्यान में न रखते हुए चुनाव लड़ेंगे। हम पूरे प्लानिंग से पूरे संगठन को एक खाके में ला करके, एक एक बूथ पर अपने आदमी व्यवस्थित करके, सब कुछ व्यवस्थित करके, पूरी नीति नियति के साथ चुनाव लड़ेंगे और 101% अगली सरकार हम बनाएंगे। लेकिन पंकज जी, नहीं लगता कि अपेक्षित उपेक्षित लोगों पर भी मंथन करना चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसी नाराजगी जैसी बातें होती हैं, लेकिन कई बार मना लिया जाता है, लेकिन कई बार ना मनाने की वजह से पार्टी भी छोड़ दी जाती है। तो इस पर भी कोई विचार विमर्श? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर की आपस की लड़ाई रहती है, आपस में बातचीत रहती है, थोड़ी सी भी नाराजगी होती है तो उस नाराजगी को हमें आपस में बैठ के सुलझा भी लिया जाता है। लेकिन यकीनन कभी किसी की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा हो और वो दल बदलने की नीति नियत और सिद्धांत रखता हो, तो उसमें पार्टी, संगठन, मुखिया कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि महत्वाकांक्षाओं के आगे आदमी की सभी चीजें गौण हो जाती हैं। संगठन सर्वोपरि है। कांग्रेस का नीति नियति और सिद्धांत है, इसी संगठन का और हमारा झंडा हमेशा ऊंचा होना चाहिए और हमें पूरी ताकत से जनता के हितों की लड़ाई लड़ना चाहिए। इसी सोच के साथ हम कमलनाथ जी के साथ जुड़े हुए हैं, कमलनाथ जी इसी सोच के साथ मध्य प्रदेश में कार्य कर रहे हैं।
ठीक है, शंकर लाल तिवारी जी, आपके पास आना चाहूंगी कि कल आपकी पार्टी की भी यहाँ पर राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की गई। यहाँ पर भी एक नया लक्ष्य मिला है, वोट परसेंट बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। कहा गया है कि 51% वोट परसेंट बढ़ाया जाए। देश को और एकता के भाव में पुरोने के लिए, पार्टी के विचारों के विस्तार के लिए सरकारें हमारी बनी है। ये सच है। अभी देवदत्त जी कह रहे थे कि हम पर एक जमाने में आरोप लगता था कि हमको सरकार चलाने नहीं आता, और जबकि सरकार खा गए कांग्रेसी दिल्ली में बैठ करके उन्होंने चुनी हुई सरकारों को राम जन्मभूमि के नाम पे भंग किया, 4 सरकारों को इसके पहले सरकारें गिराई। पर सही ये है कि हम लोग का व्यंग करते थे, जैसे पहले कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, वैसे ही कहते थे कि इनको सरकार चलानी नहीं आती। पर इसके बावजूद पहली बार तो माननीय अटल जी ने 6 वर्ष सरकार चलाई, 3 चुनाव जीते देश के अंदर, और अभी 15-18 साल बिना कोई, मैं इसको जनता का विरोध नहीं मानता हूँ कि हम 4-5 सीट से पीछे रह गए थे मध्य प्रदेश में। एंटी इनकम्बेंसी नहीं मानते। एंटी इनकम्बेंसी वो थी जो 2003 में दिग्विजय सिंह को मिली थी। चोपड़ा साफ हो गया था, 30-35 विधायक मात्र मध्य प्रदेश में चुन के आए थे। और इस स्थिति में हमारा वोट परसेंटेज बढ़े, हमारा प्रभाव क्षेत्र बढ़े, जनता में हमारी और स्वीकारोक्ति हो, इसके लिए हम बूथ स्तर पर, पन्ना स्तर पर, वोटर लिस्ट के एक पन्ने पर हम कार्यकर्ता और अपना तैनाती करते हैं। और इस नाते ये बात तो निश्चित रूप से संगठन की बैठक थी और संगठन के विस्तार की दृष्टि से कही गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ सेवा भाव, आपने देखा है कि अभी हम लोगों ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, पीडी शर्मा जी ने एक सेवा संकल्प के नाम से कोरोना वॉलंटियर्स तैयार करने के लिए, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इतने वॉलंटियर्स हम तैयार करेंगे गांव-गांव में, जो बाकी का स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य स्टाफ, उसके साथ मिलकर के लोगों की सेवा करेंगे। इस पर भी काफी कार्यक्रम आए हैं। और अभी 22 तारीख को माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, पीडी शर्मा जी ने बताया है कि प्रदेश कार्य समिति में भी बैठक होने वाली है, जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठकों में आए प्रस्तावों पर चर्चा करके उनको गतिमान करके गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेगी। अभी मेरे मित्र कह रहे थे अरे ये तो घर की हमारी आपस की लड़ाई है, ननद और मैंने की छोटी बहू बड़ी बहू की। अरे भैया, ज्योतिरादित्य जैसे कार्यकर्ता के टूटने के बाद पंकज जी कांग्रेस के लिए चिंता करिए, काम करिए, पर आप समझ लीजिए कि अब मध्य प्रदेश में आगे 25 वर्षों तक आपका कुछ नहीं होता। आप समझ रहे हैं बात को? इसको खूब चिंतन करिए अपने तटस्थ लोगों से बैठ करके। और मैं तो अपील करूंगा कि कांग्रेस की जो मंथन बैठक हो रही है उसमें अगर कांग्रेस के कुछ कांग्रेस की पीड़ा समझने वाले लोग हो तो कमलनाथ जी से पूछें, जो ये कहते हैं टीवी में बैठ के हमें संतोष है। अरे उपचुनाव हमने अर्जुन सिंह के जमाने में जबलपुर का जीता था लोकसभा का, और उसमें कैंडिडेट थी कांग्रेस से सेठ गोविंद दास की बहू रत्ना कुमारी, और बाबूराव परांजपे चुनाव जीते थे। और इसलिए उपचुनाव में अभी देवदत्त जी ने सारी बात कह दी है। मुझे कुल इतना ही कहना है कि हमारे यहाँ तो गीत गाते हैं, संगठन गढ़े चलो, है ना, और इसलिए संगठन को विस्तार देना, लोगों को समर्थन प्राप्त करना, ये काम में हम लगे हैं। और 23 की बात जो हो रही है तो हमारे लिए तो हर दिन 23 है। हमारी पार्टी निरंतर ही काम करती है और इनका भविष्य नहीं है मध्य प्रदेश में न देश। ठीक है, इसकी क्योंकि जनता की स्वीकार्यता ये खो चुके हैं। पंकज जी, आरोप सुने आपने तमाम यहाँ पर मंथन के, और जिस प्रकार से बीजेपी के यहाँ पर आरोप कांग्रेस पर लगाए गए हैं कि मंथन की जरूरत है, लेकिन रोकने भी कहीं ना कहीं लोगों को जरूरत है, जिस हिसाब से पार्टी लोग छोड़कर जाते हैं आखिर तमाम चीजें। मुझे यह समझ में आ रहा है कि आदरणीय प्रवक्ता महोदय स्वयं की पार्टी पर देख करके उस पर ज्यादा फोकस करें। 2,70,000-75,000 से हम लोकसभा चुनाव हारे थे और वो चुनाव उठ करके हम 80-82,000 पे खड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं इनका जवाब तो गिरा ही है ना, उस पर मंथन करे ना। रेगांव की सीट इन्होंने जीती थी और ये हार चुके हैं, उस पर मंथन करे ना। जहाँ पर हम आज जोबड़ की सीट हारे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस पर वैचारिक मंथन हम करेंगे। तो ये स्वयं के मंथन में तो विचार करें कि इनका जवाब क्यों गिर रहा है मध्य प्रदेश में। क्या शिवराज जी की लोकप्रियता कम हो गई है?
या भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का तख्ता पलट करने को जनता तैयार हो चुकी है। हम हमारी स्थिति संभाल लेंगे, हम हमारा घर संभाल लेंगे और हम आगे अवश्य मंथन करेंगे कि हम भविष्य में ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे विधायकों को टिकट दिया जाए जिनकी स्वयं की महत्वाकांक्षा नहीं, अभी तो पार्टी के प्रति समर्पण अधिक महत्वपूर्ण हो। ठीक है, हमारे पास समय कम है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल महामंथन का दौर मध्य प्रदेश में लगातार जारी है। चुनाव से पहले ही यहां पर मंथन किया जा रहा है, लेकिन अगर हम बीजेपी की बात करें, भाजपा की बात करें, तो भाजपा यहां पर मंथन जीत को लेकर कर रही है, आने वाले चुनाव को लेकर कर रही है, लेकिन कांग्रेस यहां पर फिलहाल मंथन कर रही है तो हार को लेकर मंथन कर रही है, क्योंकि कई पारंपरिक सीट इस उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी खोई है। चाहे हम पृथ्वीपुर की बात करें, जोबट की बात करें, पारंपरिक सीट खोने का कहीं ना कहीं गम यहां पर कांग्रेस को है। कहा जा रहा है कि कल कमलनाथ जी बैठक लेंगे और इस बैठक में कई जिम्मेदारों पर गाज भी गिर सकती है। उसके बाद 2023 की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अभी से ही चुनावी मोड में एक्टिव नजर आ रही है और आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी में अभी से ही जुट गई है और जिम्मेदारियां भी यहां पर सौंप दी गई है। देखने वाली बात होगी कि कल के इस महामंथन के बाद कांग्रेस में अमृत निकलता है या विष निकलता है और किस तरीके से मंथन यहां हो पाता है, काम की बातें क्या निकलकर फिर से क्या पार्टी स्ट्रांग तरीके से खड़ी हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इंतजार रहेगा कल के कांग्रेस के महामंथन का। तो आई इंडिया इम्पैक्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आई 24 के साथ। नमस्कार।